नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से पंजाब की राजनीति के बारे में बात नहीं हुई है। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब की राजनीति में क्या चल रहा है, इस पर ज़्यादा कुछ जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं। अलबत्ता कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि किसी भी तरीके से किसान आंदोलन को लीड करके वो 2022 के विधानसभा चुनावों में बढ़त बना लेगी और कैप्टन अमरिंदर ने विधानसभा में ये कानून सारे निरस्त करने का प्रस्ताव भी रख दिया था। हालांकि इसको कोई मंजूरी नहीं मिली है और ना ही राष्ट्रपति तक ये पहुंच पाए। और इसके अलावा जो किसानों का आंदोलन शुरू करने की शुरुआत उन्होंने की थी, वो ट्रैक्टर लेकर निकले थे कैप्टन राहुल गांधी को बगल में बैठाकर, और उन्हें लग रहा था कि पूरे देश में एक ऐसी मुहिम चलेगी किसानों की कि कांग्रेस को उसका पूरा लीड करने का उसका मौका मिल जाएगा। उनकी ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई और किसानों ने साफ कर दिया कि हमारे मंच पर कोई भी पार्टी का झंडा लेकर न आए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, और लड़ाई खुद लड़ भी रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि पंजाब में घुसपैठ बनाई जाए। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के पास दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 19 विधायक हैं उनके, वहाँ पर दूसरे नंबर की पार्टी है। और इस बार आम आदमी पार्टी ये फोकस करके चल रही है कि इस बार मौका बहुत बेहतरीन है। बीजेपी और अकालियों का गठबंधन टूट चुका है। कैप्टन अमरिंदर पता नहीं फिर से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, और कृषि कानूनों को लेकर बड़ी किसानों में उथल पुथल की स्थिति है। तो आम आदमी पार्टी ने इसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी बीच और कैप्टन अमरिंदर देखते रह गए। इस बीच कांग्रेस ने अपने लेवल पर भी पार्टी को यहाँ स्टैंड करने की, 2022 के चुनावों में जाने की एक नई तरह की मुहिम शुरू की है। हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और आप सभी जानते हैं कि हरीश रावत बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, और सबसे ख़ास बात है कि वो सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, उनके विश्वास पात्र माने जाते हैं। और उन्हें वहाँ का प्रभारी बनाए जाने का सीधा मतलब ये निकलता है कि अब पार्टी इस बात पर फोकस कर रही है कि हम एक और राज्य को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। जिस तरीके से राजनीति के चलते हमारे हाथ से बिहार निकल गया, या फिर मध्य प्रदेश में हम अपनी सरकार गंवा बैठे, राजस्थान में हमारी स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है, कभी भी सरकार वहाँ की जा सकती है। तो अब कांग्रेस ने यही सब चीज़ों को फोकस करते हुए हरीश रावत को जोड़ा है पार्टी से। और हरीश रावत की सबसे ख़ास बात यह है कि वो एक सर्वमान्य टाइप के व्यक्ति हैं। वो कैप्टन अमरिंदर के भी लेवल के व्यक्ति हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पुराने दिग्गज हैं, और उत्तराखंड में उनका वही दर्जा रहा है जो कि कैप्टन अमरिंदर का पंजाब में रहा है कांग्रेस में। इसके अलावा सबसे ख़ास बात ये है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री पद छोड़ दिया था, अभी विधायक हैं सिर्फ, और पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल भी कांग्रेस के किसी प्लेटफार्म पर वो एक्टिव नहीं हैं। एक तरीके से बिल्कुल कोप भवन में चले गए हैं। और हरीश रावत और कांग्रेस ये जानते हैं कि नवजोत सिद्धू के रूप में उनके पास एक तुरुप का पत्ता है जिससे वो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब पिछली बार पार्टी से जुड़े थे तो उसके बाद पार्टी सत्ता में आई थी। अकालियों के और बीजेपी के गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले ये बात भी चली थी कि जब नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़ी थी तो चर्चा ये भी चली थी कि शायद वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे। आम आदमी पार्टी में एक चर्चा चली थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन भगवंत मान ने ऐसा नहीं होने दिया। भगवंत मान ही हैं जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, सांसद जरूर हैं, लेकिन जिस तरह की हरकतें वो करते हैं उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की छवि वहाँ बड़ी ख़राब है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उस समय ये कहा था कि देख लिया आपने नवजोत सिद्धू को अगर पार्टी में ले लिया तो ये आपसे भी बड़ा नेता बन जाएगा और मेरी तो कुछ औकात है ही नहीं। आप 70 विधायकों वाली विधानसभा के छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू 117 विधानसभा सीटों का मुख्यमंत्री बन जाएगा और बड़ा राज्य है और आपसे बड़ा नेता बन जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आम आदमी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू की जेब में चली जाए। इस तरह की बातें हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की इंद्री जागी और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यार ये तो भगवंत मान बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसके बाद उनकी एंट्री बंद हो गई थी, वो बीजेपी में आए थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कहा था उस समय
कि मेरे नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर से को ज़्यादा भाव नहीं दिया था, इसी बात से कैप्टन अमरिंदर उनसे खफा थे। इसके अलावा कई और चीज़ें भी होने जा रही हैं, जैसे कि अमरिंदर की वहाँ पर प्रताप सिंह बाजवा से लगातार विरोध चलता रहता है। प्रताप सिंह बाजवा एक विरोधी गुट है कांग्रेस का, जो अमरिंदर के शुरू से खिलाफ हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हीं की जगह सुनील जाखड़ को वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और अब ये भी माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ का जो कार्यकाल है वो लगभग पूरे होने जा रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में सोच रही है। सुनील जाखड़ 3 साल से वहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी के। और आपको पता ही है कि कांग्रेस पूरे देश में अपने पदाधिकारियों को बदलने की, रीशफल करने की तैयारी भी कर रही है। और सुनील जाखड़ जो कि ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं जमा पाए, आपको पता होगा कि सुनील जाखड़ वो शख्स हैं जिनको सनी देओल ने हराया था लोकसभा चुनाव में, और बलराम जाखड़ उनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन बलराम जाखड़ जैसी पर्सनैलिटी सुनील जाखड़ अपनी डेवलप नहीं कर पाए। सुनील जाखड़ एक तरीके से कैप्टन अमरिंदर के चमचे टाइप बन के रह गए और कैप्टन अमरिंदर की हाँ में हाँ मिलाते रहे। और यही वजह है कि पार्टी को अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक तेज़ तर्रार प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत है, जो कि 2022 के चुनाव के लिए एक मोमेंटम खड़ा कर सके। और यही वजह है कि हरीश रावत की नज़र अब नवजोत सिंह सिद्धू पर है। चर्चा ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंपी जा सकती है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके लिए पूरी बातचीत चल रही है। राहुल गांधी से भी इस पर बात होगी, प्रियंका गांधी से बात होगी, और सोनिया गांधी ने तो हरीश रावत को कह ही दिया है कि आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। और अब चर्चा यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में पैचअप कराने का भी प्रयास चल रहा है। और हरीश रावत ने ये प्रयास किया है कि जो प्रताप सिंह बाजवा राज्यसभा के सांसद हैं वो अब थोड़ा शांत हो जाएं। चुनाव नज़दीक आ रहा है, वो कैप्टन अमरिंदर और बाजवा को भी नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर से इस पर भी बात की है कि आप या तो सिद्धू को कैबिनेट में दोबारा ले लें, और अगर कैबिनेट में दोबारा नहीं भी लेते हैं तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आप सहमति जता दें। यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये उठ खड़ा होगा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर कैप्टन अमरिंदर ने सहमति जता दी और खुदा ना खास्ता फिर कांग्रेस जीत गई 2022 के चुनाव में, तो हो सकता है कि पार्टी हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर फेस बना दें। ये एक इनसिक्योरिटी आ सकती है कैप्टन अमरिंदर के दिमाग में। लेकिन फ़िलहाल पार्टी की जो मंशा है वहाँ पर वो यही है कि पार्टी को फिर से स्ट्रॉन्ग किया जाए और 2022 के लिए अपने एस्पेक्ट्स को मजबूत किया जाए, पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं। या तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या फिर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे, भले ही कैप्टन अमरिंदर उनका कितना भी विरोध कर लें। पंजाब की राजनीति पर हमारी नज़र लगातार बनी रही है, बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।